सो माय डियर, तब मैंने कहा, उसने बोला सुखजीत कैसा फैसला करना है? मैंने कहा मेरे भाइयों से पूछ लो, इनकी वाइफ से पूछ लो, जैसा जे बोलेंगे मैं एग्री हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जे खुश चाहिए, जे कल को जे ना बोले मेरे बच्चे को कि जे आगे लगा था, जे हमें ठोक के चला गया, हमें बर्बाद कर दिया, इनके दिल में जे मलाल ना रहे। जो आप बोल दोगे सरपंच साहब, मैं मानने के लिए एग्री हूं। मैं ऐसा बंदा नहीं हूं कि अपनी फेलियर का ठीकरा किसी के सिर के ऊपर फोड़ूं, पहले दिन से ही। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, जो कमजोर बंदा होता है ना, वो हमेशा ये सोचेगा कि आगे क्या हो। साला जहां से इतने स्ट्रांग थे ना, एक बात ही आ रही थी कि साला जो होगा देखा जाए, कोई भी दिक्कत नहीं। जो खुश रहने चाहिए, पूरी फैमिली खुश रहनी चाहिए, मैं सर्वाइव कर लूं। माय डियर, इतना इतना ज्यादा जो फैसला, पता क्या हुआ कि जो जो घर की जमीन है, ये घर की जमीन है, जो मेरे तीनों भाई रखेंगे, 4 भाई हैं हम, मेरे को अलग निकाल दिया कि जो घर की जमीन जायदाद है जे हमारी, और जो गाड़ियां हैं वो आपकी हैं। गाड़ियां फ्री करके, गाड़ियां फ्री करके आपने सारा कर्जा उतारना, और जितना आपके मकान के ऊपर 10 लाख रुपया लगा है, जे आपने गाड़ियां फ्री करके तीनों भाइयों को देना है कि जे लो जी, मैंने मकान पर 10 लाख 12 लाख रुपया लगाया था, 4-4 लाख तीनों भाइयों को देना है। जे फैसला, कर्जा भी आप उतारो 35 लाख का, उसके ऊपर 12 लाख रुपया आपने एक्स्ट्रा हमें देना है, क्योंकि आपने मकान खड़ा कर लिया। हाँ, तब डाला ये था कि बड़ी फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, कम से कम हम 2 भाई तो इसमें रहेंगे, इसीलिए इतना बड़ा डाला है ना। तो उसने बोला नहीं आप रखो, हमें 12 लाख रुपया चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक अनपढ़ आदमी, क्योंकि मैं अंडर मैट्रिक हूँ, मैं 10वीं में अकेला पंजाबी कक्षा में से पास हुआ था, बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल था, खाली पंजाबी सब्जेक्ट में पास था, बाकी हिंदी आ गया, सामाजिक शिक्षा आ गया, साइंस आ गया, मैथ आ गया, इंग्लिश आ गया, सभी में फेल था। एक अनपढ़ आदमी जिसकी गाड़ियां खड़ी हैं अंदर, चल नहीं रही, 35 लाख रुपया सिर पर कर्ज है, महीने का 1,60,000 इंटरेस्ट पे कर रहा है, उसके बाद 2 बच्चों की स्टडी का खर्चा है, और उसको दिया कुछ नहीं, खाने के लिए गेहूं तक नहीं दिया था। वो भी मैंने सरपंच को बोला था कि चाचा, जिमींदार का बेटा हूं यार, जाट का बेटा हूं, बाजार से आटा खरीदता बढ़िया नहीं लगूंगा, मेरे को सिर्फ 4 क्विंटल गेहूं दिलवा देना ताकि मैं आटा पिहा सकूं, बाकी दाल सब्जी सब कुछ मैं ले लूं। सो माय डियर, जिसके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो, छोड़ दिया कि जा आज के बाद अभी से तू अपना कर। माय डियर, अब बंदे ने, मैंने 100 प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं गेहूं काटूंगा, आपको इतने पैसे दूंगा, फासल आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब कुछ खत्म हो गया। तब अब मेरा बेटा 15 साल का है, तब इसकी 8-9 साल उम्र की थी, मेरे पास बैठा था। जब मैं घर में आकर रोने लगा तो इन्होंने बोला कि डैडी आप क्यों रो रहे हो, आपको खेत जाने के लिए चाचा जी ने रोक दिया इसलिए रो रहे हो। बच्चे थे ना, उसको पता नहीं था, चलो हम रात को खेत जाया करेंगे, आप रो मत, मैं आपके साथ चला। मैंने कहा बेटा दर्द इस बात का है, जिनके लिए सब कुछ किया, मेरे को क्या जरूरत थी इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने की, मेरे को क्या जरूरत थी, मैं एक गाड़ी सीख गया था, एक गाड़ी खुद की ले लेता, चलाता रहता, अगर मैं ड्राइवरी भी करता तो 30,000 रुपया महीना कमाता रहता। मैंने इधर किया उधर किया, इतने हाथ पैर मारे, आज जे बंदे, आज इन बंदों ने मेरे को जैसे चाय में से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं, ऐसे फेंक दिया। मेरे को याद है, मेरी बेटी ना, उसके शूज टूटे हुए थे, वो सुई के साथ सिलाकर अपनी मम्मी से, मेरे से उठने से पहले पहले घर से निकल जाती थी कि अगर डैडी ने टूटे हुए शूज देख लिए, इसके पास पैसे है नहीं, दिलवा नहीं पाएगा, जो रोएगा कि जो बच्चों को मैंने किसी चीज की कमी नहीं आने दी। आज उन बच्चों की हालत क्या। माय डियर, घर पर बैठा था, सिर्फ एक बार, कभी कभी एक बार तो, एक दिन तो ऐसा आया, एलआईसी चल रही थी, गाड़ियों के इंश्योरेंस थे, आपको पता है जो ओनर होता है उसका लोन के साथ एक बीमा लगता है कि अगर इसको कुछ हो जाए तो गाड़ियां फ्री हो जाएंगी। मेरे को था कि शायद बच्चे सेट हो जाएंगे, सुसाइड कर लेते हैं, ऐसी नौबत आई, खेत गया, पेस्टिसाइड वाली बोतल उठाई,
मैं गुरबानी बहुत पढ़ता था, मैं जपजी साहिब का पाठ करने लगा कि जाते-जाते एक बार मैं ना परमेश्वर को बोल दूं कि तूने मुझको भेजा था, मैं हार गया। जैसे ही मैं उसको पीने वाला था, बेटी का फोन आ गया। जब बेटी का फोन आया, उसका नाम देख कर ना मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा क्या है? उसने बोला डैडी आपकी आवाज क्यों कांप रही है? मैंने कहा उसने कहा जल्दी घर आ जाओ, जब तक आप आओगे नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी। ना जाने उसके दिल में क्या है, उसने ऐसा क्यों बोला। मेरे को लगा कि जब मैं रहूंगा ही नहीं तो इनको खाना कौन देगा, रुल जाएंगे। चलो दिल को स्ट्रांग किया, वहां से घर पर वापस आया। बस एक ही अरदास की, पाठ खत्म होने के बाद जब से परमेश्वर मेरे को एक मौका दे दे, मैं इतनी जान लगा दूंगा, इतनी जान लगा दूंगा, इतना शिद्दत के साथ काम करूंगा। मेरे को एक मौका दे दे, मेरे को मौका चाहिए। वो लफ्ज जो निकल रहे थे, मेरी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, जुबान से लफ्ज भी निकल रहे थे। वो लम्हा मैं कभी भी जिंदगी में याद नहीं करना चाहता, जब मेरे को बता ही दिया सर ने कि आपने अपनी स्टोरी सुनानी है, मैं आपको झूठ बोलकर जाऊं, मिल जाएंगे 6 मंथ रुक जाए जी, थोड़ा चलने तो दे काम, अभी तो सब कुछ कर घर पर खड़ा है, बैंक भी नहीं जा सकते, कहां से दे। सो माय डियर, जब गुरसेवक जी मेरे पास आए, मैं सच बोलता हूँ, जो मैं बीरबल सर से सर को मिला नहीं था, मैं उनको जानता नहीं था। तो गुरसेवक जी ने ही बताया, आप जो जहां पर अभी 25-2600 बंदे हैं, 2800 के समथिंग हो गए आज, 2800 जो पर्सन जहां पर मौजूद है, आप सभी ने भी शेखों सर के साथ डायरेक्ट ज्वाइन नहीं किया होगा, बीरबल सर के साथ डायरेक्ट ज्वाइन नहीं किया होगा, कड़ी के साथ कड़ी मिलती है ना। ऐसे ही मैं भी जानता नहीं था, मेरे को बताया गुरसेवक जी ने, आकर प्लान समझाया, सारी डिस्कशन हुई कि ऐसे ऐसे हम दोनों ज्वाइंट आईडी लगाएंगे, सर भी ज्वाइंट काम कर रहे हैं, है ना, हम बड़ा काम कर सकते हैं। मैंने गुरसेवक को एक बात बोली, मैंने कहा तू मेरा भाई है ना, कल को झगड़ा हमारे दोनों में, मैं नहीं चाहता, मैं प्यार खोना नहीं चाहता, पैसा तो चलो अगर किस्मत में हुआ तो कहीं ना कहीं से कमाएंगे, है ना। एक आस थी कि मेरे को कुछ नहीं पता, आपने पहली बार बताया है कि ऐसे 2 बंदों को प्रोडक्ट देंगे, वो 4 को देगा, वो 8 को देगा, ऐसे 200 आएगा, 400 आएगा, 1600 आएगा, 2100 आएगा, जो जैसे कॉपी पर बनाते हैं ना, फर्स्ट महीने 2 बंदे जोड़े इतना आया। यार मेरे को पता ही नहीं कि साला कोई बंदा ऐसे पैसा भी कमा सकता है। अब मेरा काम है ट्रकों का चारा खरीदना है, बेचना है, राजस्थान में कौन सी गौशाला में जाना है, बगरू जाना है, कालवाड़ जाना है ना, कहाँ भी जाना है, जोटवाड़ा जाना है, जहां मेरे को पूछ ले, चांदबाजी जाना है। मेरा उतना पंजाब का नहीं है जितना मैं, मेरी कर्मभूमि है जयपुर, मैंने अपना बिजनेस जयपुर से स्टार्ट किया था। मैं तभी राजस्थानियों को, शंकर भाई को मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वो राजस्थान से आते हैं, है ना। तो जितने भी राजस्थानी है, मैं सभी से दिल